स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। तो ज्योग्राफी के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं, तो चलिए देख लेते हैं भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखेंगे तो पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सबसे छोटा है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जो सबसे छोटा है ना, वो हो जाएगा लक्षद्वीप। याद रखेंगे लक्षद्वीप जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं कि सुंदरवन या फिर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं तो देखिएगा तो ये होंगे आपके कहाँ पर डेल्टा, जो आपका डेल्टा वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में क्यों ये पाए जाते हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पर जो गंगा का मतलब वहाँ समाप्त होती है। ठीक है, गंगा और ये जो नदियाँ आपस में मिल जाती हैं आके, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अवसाद जो लेकर आती हैं वो इकट्ठा हो जाता है, और वो अवसाद इतना ज़्यादा उपजाऊ होता है कि वहाँ पर एक जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा नाम से जाना भी जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले प्रश्न में कहते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। अब हीराकुंड बांध की खासियत ये है कि सबसे लंबा बांध है ये। ठीक है, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। तो ये कहाँ पे है, ये महानदी में है। याद रखें कहाँ पे, महानदी में ये बांध बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत आयरन, चलिए पूरा दिखाता हूँ, तो कौन सा एकीकृत आयरन इंस्टॉलेशन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेल के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता। अब जिसके यहाँ पे कह सकते हैं जो सेल के अंतर्गत नहीं आता है, तो देखिएगा इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जमशेदपुर हो जाएगा। जमशेदपुर सेल के अंतर्गत नहीं आता है। अगर देखें भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके सेल के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि रावी नदी पर बना उच्चतम बहुउद्देशीय बांध कौन। अब रावी नदी पर एक बांध बनाया गया, ये सब स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। ठीक है, मोस्टली स्टैटिक जीके में आता है। अब रावी नदी पर जो बना उच्चतम बहुउद्देशीय बांध है वो कौन सा हो जाएगा, रणजीत सागर बांध। कौन सा, रणजीत सागर बांध इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पर कि तापीय विद्युत परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से सही ढंग से मेल खाता है। अब जो यहाँ पे सही सुमेलित किया गया है वो देख लेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे अगर पहले की बात कर लेंगे तो कोरबा उत्तर प्रदेश ये गलत है। सही क्या है, सही आपका है कवास गुजरात। ठीक है, कवास गुजरात ही आपका सही हो जाएगा। ये सही सुमेलित है। ये तापीय विद्युत परियोजना जो कवास है वो कहाँ पे, वो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि पूर्वी भारत के सुंदरवन इसका उदाहरण। अब सुंदरवन की हमने फिर से बात करी तो सुंदरवन में हमने क्या कहा था कि मैंग्रोव वन वहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वहाँ का जो इकोसिस्टम होगा बेसिकली वो क्या होगा, मैंग्रोव इकोसिस्टम होगा। तो पूर्वी भारत के सुंदरवन इसका उदाहरण है मैंग्रोव इकोसिस्टम के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा यहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका उद्गम भारत से नहीं होता है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट बुक का अगर आप पास लेते हैं तो इसमें आपको 32,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 450 एग्जाम के लिए। ऑल इंडिया टेस्ट टू सिलेक्शन सेल इसमें लाइव हो। 399 के एक्चुअल प्राइस है। अगर आप में कूपन कोड विकास यूज़ करेंगे तो आपको 360 रुपये का ऑफ मिल जाएगा। तो अभी जाकर इसको ज़रूर ले लीजिए। एग्ज़ाम के लिए इनरोल होते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 52 चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे, 20 सब्जेक्ट टेस्ट मिल जाएंगे, 10 फुल टेस्ट मिल जाएंगे और 9 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप पास को ले सकते हैं। इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में सही नहीं है। अब प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये कौन सा सही नहीं है इसमें वो देखेगा तो ये क्या हो जाएगा, पेंच जो है ये गढ़वाल में नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे पेंच कहाँ है, ये गढ़वाल में नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, बाकी सारे हैं जो आपके मैच करते हैं वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपी भारत का मतलब क्या है, जैसे ये भारत तो ये नीचे जो प्रायद्वीप जो पठारी क्षेत्र है बेसिकली इसकी यहाँ पर बात करते हैं। अब उत्तर में अगर आप आएंगे, ठीक, उत्तर में क्या होता है, यहाँ पर आपको गंगा मैदान मिल जाता है। ठीक है, जो नदियों का बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, तो ये आपका प्रायद्वीपी पठार नीचे वाला पूरा एरिया होता है। तो प्रायद्वीपी पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। कौन सी, गोदावरी नदी है सबसे लंबी नदी है ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मिजोरम की सीमा नहीं लगती है। अब मिजोरम की जो सीमा है वो नहीं लगती है, किस क्षेत्र में नहीं लगती है, तो अगर आप थोड़ा सा मैप में देखेंगे
तो क्या होगा, मिजोरम की जो सीमा है वो नागालैंड से नहीं लगती। कहाँ से? नागालैंड से नहीं लगती है मिजोरम की सीमा, ठीक है। बाकी नागालैंड के बारे में जानना जरूरी है कि यहाँ पे एक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ की जो एक जनजाति पाई जाती है नागा, ये कहाँ पाई जाती है? नागालैंड। यहाँ की इंग्लिश जो है वो उनकी मतलब कह सकते हैं इनकी राजभाषा है इंग्लिश, ठीक है। इनकी वहाँ पे इस मतलब नागालैंड की जो भाषा है वो इंग्लिश है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में बात कर लेते हैं। तो कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का भारतीय क्षेत्र उद्गम नहीं है। अब इनमें से एक और नदी क्षेत्र है जिसका जो उद्गम जहाँ जिसका होता है वो भारत में नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? घाघरा। घाघरा जो इसका राइट आंसर होगा, इसका भी उद्गम क्या है? ये भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है। तो चलिए अगले प्रश्न में देखिए। तो कहते हैं कि भारत में कौन सा शहर बिजली उत्पन्न के लिए नगर पालिका कचरे का उपयोग करने वाला पहला शहर बन गया, ठीक है। नगर पालिका का जो कचरा है उसको ही उपयोग करने वाला जो पहला शहर बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई में ऐसा काम किया जा रहा है जिसमें क्या है कि चेन्नई में आपको देखने को मिलेगा वहाँ का जितना कचरा है ना उसको रिसाइकिल करके बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे इनोवेटिव उनका आइडिया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में अधिकतम मैंगनीज का उत्पादन करता है, ठीक। अधिकतम मैंगनीज का उत्पादन कौन करता है? वो हो जाएगा उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा में है सबसे ज़्यादा मैंगनीज का भंडारण, आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं कि भारत में पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत स्टील प्लांट कौन सा है? पहला तट यानी कोस्टल एरिया का जो आधुनिक एकीकृत स्टील प्लांट है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा मैंगलोर। कौन सा? मैंगलोर इसका राइट आंसर हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो कहते हैं यहाँ पर गुजरात भारत में नमक पाने का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि, ठीक है। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादन है वह क्योंकि इसमें व्यापक सूखा तट है, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा सूखा तट यहाँ पे पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आज सूखा है तो कल गीला हो जाएगा, वहाँ पे पानी आ जाएगा, नहीं। इसी वजह से गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन भी किया जाता है। और गांधी जी का तो फेवरेट है गुजरात क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बहुत ही राजनीतिक और यहाँ पे जो कह सकते हैं राष्ट्रवादी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। अब यहाँ पे देखिए। तो कहते हैं कौन सी जोड़ी इसमें गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो आपका हो जाएगा यहाँ पर सबरी गिरी योजना जो है ना ये गुजरात में नहीं है, ठीक है। सबरी गिरी योजना ये गलत है। बाकी कोयना महाराष्ट्र में, सावती कामकाट और वाली मेला प्रोजेक्ट ये उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो कहते हैं कि तटीय आंध्र प्रदेश उड़ीसा में अक्सर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, ठीक। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, उड़ीसा की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या चीज़ें आती हैं? तो अभी देखिए अभी कुछ दिन पहले आया था, क्या था? चक्रवात आया था, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं दामोदर नदी को सौरो ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का दुख क्यों कहा जाता है? दामोदर नदी को क्यों कहा जाता है? अब सिंपल सी बात है। अब कोसी को कहा जाता है बिहार की, तो बाढ़ आने के कारण अक्सर वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, इसी वजह से इसका दुख कहा जाता है, सौरव बंगाल कहा जाता है दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि भारत में लोहे का उत्पादन लागत अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है क्योंकि, ठीक है। भारत में जो लोहे का उत्पादन लागत है वो अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। इसकी वजह जानते हैं क्या? इसकी वजह हो जाएगी यहाँ पर कोयला और लौह अयस्क एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोयला और लौह अयस्क एक ही क्षेत्र मतलब क्या कह सकते हैं साथ साथ भी मिल जाते हैं कभी कभी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसी यहाँ पर तुलना में काफ़ी कम है, लागत यहाँ पे कम लगती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं अगले प्रश्न में बात कर लेंगे। तो कहते हैं कि सरदार सरोवर बांध नदी पर बनाया जा रहा है, ठीक। सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा, ठीक है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? ये हो जाएगा सरदार सरोवर। ये स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, ज्योग्राफी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं यहाँ पे कि लोहे और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीक सहयोग से विकसित किए गए हैं? लोहा और इस्पात उद्योग जो है ना ये जर्मन तकनीकी सहयोग से कौन सा यहाँ पे प्लांट है? तो वो हो जाएगा राउरकेला। कौन सा? राउरकेला जो है ये जर्मन तकनीक के साथ लगा हुआ है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक। इनमें से कौन सी नहर है जो एक पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो देखिएगा क्या हो जाएगी? ईडन नहर, ठीक है। ईडन नहर, आप देखें ईडन गार्डन है ना, ईडन गार्डन कहाँ पे है? कोलकाता में। तो ईडन को भी आप ऐसे याद कर सकते हैं कोलकाता, पश्चिम बंगाल में कोलकाता तो है ही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए।
तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उप क्षेत्र तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है। ठीक, इनमें से देखिए एक उप क्षेत्र है जो तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है, तो याद रखेंगे जो आपकी अरावली हो। अरावली क्या है? अरावली जो पहाड़ियाँ हैं ना, विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियों में मानी जाती हैं। इनको क्या कहा जाता है? ये मतलब पूरी जर्जर हो चुकी हैं। ये आपका जो पठार क्षेत्र का नहीं हिस्सा है, बल्कि अपने उत्तर क्षेत्र का ही, जैसे राजस्थान से शुरू होकर दिल्ली तक जाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के युद्धपोत बनाता है। अब इनमें से कौन सा एक शिपयार्ड है जो भारतीय नौसेना के युद्धपोत बनाता है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर बेसिकली क्या होगा? गार्डन रीच वर्कशॉप कोलकाता। क्या होगा? गार्डन रीच वर्कशॉप कोलकाता के द्वारा इसको बनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि टिहरी बांध निम्न में से किस नदी से पानी प्राप्त करता है। एक बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध, ये किस नदी से पानी प्राप्त करता है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर भागीरथी। क्या? भागीरथी से ये अपना पानी प्राप्त करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि गंगा नहर किस राज्य में है। ठीक है, जो गंगा नहर है ना, ये किस राज्य में स्थित है? तो सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में है गंगा नहर, याद रखेंगे। चलिए ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे तो यहाँ पे देखिए तो कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे जरूर। तो कहते हैं 1960 की सिंधु जल संधि के अनुसार भारत और पाकिस्तान को क्रमशः कौन सी नदियाँ दी गई थी। अब 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कब समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, सिंधु नदी वाला। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इसमें कौन सी नदियाँ जो भारत और पाकिस्तान को दी गई थी? तो यहाँ पे देखिए जो भारत को दी गई थी उसमें थे यहाँ पे सतलज, ब्याज और चिनाब। ठीक है, कौन सी थी? सतलज, ब्याज और चिनाब। फिर यहाँ पे देखिए कहते हैं पाकिस्तान को कौन सी दी गई थी? झेलम, रवि और सिंधु। कौन सी? झेलम, रवि और सिंधु ये नदी दी गई थी। तो 1960 का राइट आंसर क्या होगा? आपका 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि इन सभी में कौन सी दुनिया में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला बांध है। ठीक है, दुनिया का सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला जो बांध है वो कौन सा होगा? वो होगा यहाँ पे भाखड़ा बांध। ठीक है, कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध कह सकते हैं इसको, ऊंचा बांध भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं तो कहते हैं कि भारत के सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। ठीक है, भारत की जो सबसे लंबी सिंचाई नहर वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी इंदिरा गांधी नहर। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत की सबसे कह सकते हैं कि ना ऊंची माफ़ कीजिएगा, सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना है। इसको बनवाया गया था बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि इनमें के कौन सा भारत के पश्चिमी तट का एक हिस्सा नहीं है। भारत का जो पश्चिम वाला तट है, ठीक है, ये हमारा इंडिया हो गया। जो पश्चिम वाला तट है कौन सा? ठीक है, ये वाला हमारा जो तट है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका? तूतीकोरन। तूतीकोरन क्या है? ये हिस्सा नहीं होगा। बाकी अगर कोच्चि देखे तो केरला में पड़ जाता है। फिर आपका मार्मा गोवा ये आपका बेंगलोर में है, और यहाँ पे नाना सोवा ये भी आपका इधर पश्चिमी तट में ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पर स्थित है। गिर किस लिए फेमस है? सभी को पता है, एशियन टाइगर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एशियन लायन के लिए है। ठीक है, तो गुजरात इसका राइट आंसर है। गिर कहाँ पे? गुजरात में है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। अब एक यहाँ पे नेचुरल बंदरगाह नहीं है, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो वो कौन सा होगा? ये हो जाएगा यहाँ पे चेन्नई। चेन्नई एक प्राकृतिक नहीं है बल्कि एक कृत्रिम है। इसको क्या कहा गया है? इसको बनाया गया है, मैन मेड है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जादूगोड़ा के खाने क्यों प्रसिद्ध हैं। ठीक है, एक खाने हैं जिसका नाम है जादूगोड़ा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगी यूरेनियम के लिए। किसके लिए? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी खाने? जादूगोड़ा की। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। ठीक है, अब अगले में देखिएगा तो कहते हैं यहाँ पर कि क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वनों का सबसे बड़ा कवरेज है। ठीक है, अब वनों का सबसे बड़ा कवरेज कहाँ पे है? सभी को पता होगा, वो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं पूरे इंडिया में। अगर परसेंटेज के बेसिस पे बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है, परसेंटेज पे बात कर लेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कहाँ पाया जाए? मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु की नहीं है। अब इसमें से एक जल विद्युत परियोजना जो है वो तमिलनाडु की नहीं है, तो वो कौन सी हो जाएगी? इडुक्की। कौन सी? इडुक्की परियोजना जो है ये तमिलनाडु की परियोजना नहीं है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें कहते हैं निम्नलिखित में से जो कौन सा उद्योग मुंबई बंदरगाह के लाभार्थी नहीं है। ठीक है, लाभार्थी है। ठीक है, ये याद रखेंगे।
कौन सा उद्योग मुंबई बंदरगाह के प्रमुख लाभार्थी हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, ये क्या होगा, सूती कपड़ा और पेट्रो रसायन उद्योग जो है ना मुंबई में सबसे ज़्यादा चलता है। क्या सूती कपड़ा और पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई में सबसे ज़्यादा चलता है, तो ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। अब जो पश्चिम बंगाल है ये कितने देशों के साझा करता है, तो ये हो जाएगा आपका 3। कौन सी 3 कंट्रियों के साथ ये पश्चिम बंगाल जो है अपनी सीमाएं साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं कि नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है। कौन सी नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना जो स्थित है वो कहाँ पे हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ, ये जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर आपको नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। ठीक है, जो एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत में कैलाश पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका तिब्बत से कैलाश पर्वत से, ये आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा कितने देशों से लगती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा जो है कितने देशों से लगती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 देशों से लगती है। शायद ये रिपीटेड है, चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्नों की ओर चलें। तो चलिए ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ओर चलते हैं, यानी कि भूगोल के जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा तो पहला प्रश्न कहता है कि भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, तो आपके एग्जाम में यहाँ पे देखेंगे कि आपका एक आपदा प्रबंधन का चैप्टर है, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जरूर। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, भौतिक। यहाँ पे भौमिक लिखा है, कोई बात नहीं, तो भौतिक इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि निम्न में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। अब इसमें से देखेंगे कि जो एक भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है वो कौन सी हो जाएगी, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा मानव शास्त्र। ठीक है, मानव शास्त्र जो है ये एक भूगोल की शाखा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि निम्नांकित में से कौन जैवमंडल में सम्मिलित है। ठीक है, जैवमंडल में कौन से सम्मिलित होते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी जीवित जीव। ठीक है, जैवमंडल की अगर बात कर लेते हैं तो जितने भी जीव हैं ना जीवित, ठीक है, वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित होते हैं जैवमंडल में। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, अजीव का मतलब क्या होता है, जो निर्जीव है। क्वेश्चन नंबर 4 में कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कौन सा है, तो वो देखेंगे मीथेन। और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, CO2। तो आपका इसका राइट आंसर जो ऑप्शन के हिसाब से है वो होगा यहाँ पे मीथेन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि लेटराइट मिट्टी में कौन सी फसलें उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागानी। ठीक है, जितनी भी बागानी फसलें, बागाती लिखा है, तो बागानी फसलें जितनी भी होती हैं वो लेटराइट मिट्टी उनके लिए बहुत ही आवश्यक होती है, जरूरी होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि भारत के किस राज्य में बाढ़ सबसे अधिक आती है। ठीक है, भारत का जो कौन सा राज्य है जहाँ पर बाढ़ सबसे अधिक आती है, तो याद रखेंगे आसाम में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि पृथ्वी अपसौर की स्थिति कब देता है। ठीक है, जो पृथ्वी है ना ये अपसौर की स्थिति कब देता है, तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा जनवरी जो है आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर, ये उपसौर की स्थिति देता है। कब होता है, 3 जनवरी को, याद रखेंगे 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पर नजर डालिए तो कहते हैं कि नदी के मुहाने पर बनने वाली जो संकीर्ण गहरी घाटियां होती हैं उनको क्या कहते हैं। ठीक है, नदी के मुहाने पर संकीर्ण और गहरी घाटियां बन जाती हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, ज्वार नदीमुख। वो क्यों, क्योंकि वहाँ पे धारा जो प्रवाहित होती है बहुत तेज़ से आती है। अब जैसे खेत वगैरह में पानी लगाइए तो उससे क्या होता है, वहाँ पे बहुत सी मतलब जो है जगह हो जाती है, ठीक है, गुफा टाइप की। तो इसी तरीके से नदियों में भी बन जाती हैं संकीर्ण घाटियाँ, तो उनको ज्वार नदीमुख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है। ठीक है, जो शीतोष्ण यानी जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर किस तरीके की वर्षा होती है, तो हो जाएगी चक्रवाती। कौन सी, चक्रवाती वर्षा वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है शीतोष्ण कटिबंधों में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं निम्नांकित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। देखिए जो सबसे अधिक पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब मत चलिएगा, इसमें देखिए विश्व में सर्वाधिक जो लवणता है वो टर्की की वान झील है, जिसमें क्या होता है 333
प्रति 1000 मिलती है, ठीक है, इतनी यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है टर्की की वान झील में। तो ये आपका राइट आंसर जो होगा यहाँ पे बेसिकली वान झील होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन अलग लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो इसमें कहते हैं कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं वो कहाँ बहती हैं, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो ये हो जाएंगी पूर्व से पश्चिम की ओर, कहाँ पे, पूर्व की पश्चिम की ओर ये बहती हैं नदियाँ, नर्मदा और ताप्ती। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी। अब दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी हो जाएगी, तो 13 का राइट आंसर होगा आपका गोदावरी। गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं। जो पृथ्वी का क्रोड होता है वहाँ पर जो सबसे दो पदार्थ पाए जाते हैं वो होते हैं निकेल और लोहा। कौन सा, निकेल और लोहा, ठीक है, इसीलिए इसको नेफा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं यहाँ पर कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। बेसिकली यहाँ पे अगर पृथ्वी की त्रिज्या पूछ लीजिए आपसे तो क्या बताएंगे आप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6370 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है इसकी त्रिज्या, इसकी रेडियस कितनी है, तो 6370 किलोमीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं यहाँ पर कि चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना क्या कहलाता है, ठीक है। चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना क्या कहलाएगा, तो ये होता है अपक्षय, ठीक है। अपक्षय का मतलब एक बड़ी चट्टान जो होती है ना वो टूट जाती है धीरे धीरे, तो अपने स्थान पर गिर जाती है, तो यहाँ पे इकट्ठा होती रहती है, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रोसेस को कहते हैं अपक्षय। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। अब क्षेत्रफल में भारत से बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चाइना। और भारत कौन से स्थान पे पूरे विश्व में, भारत जो है वो 7वें स्थान पर है, ठीक है, 7वें स्थान पर है, ठीक है। अब देखें अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखें तो कहते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैव विविधता का जो संरक्षण है वह किसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो क्या हो जाएगा, सभी जीवधारियों के लिए। किसके तरह, सभी जीवधारियों के लिए जैव विविधता का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। मृदा में जो ऊपरी परत है उसके ह्रास का जो मुख्य कारण है, फिर उसके नुकसान होने का जो मुख्य कारण, उसके क्षरण होने का जो मुख्य कारण है वो वायु अपर्दन होता है, ठीक है। क्या होता है, वायु अपर्दन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा है वो कहाँ पे होती है, तो सभी को बताएं मार्सिन नाम कहाँ पे होती है, मार्सिन नाम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये करेक्ट आंसर हो गया, ये कहाँ पे है, मेघालय में है। चलिए अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखते हुए कहते हैं कि भारत के किस राज्य के जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। ठंडियों के दिनों में वर्षा कहाँ पे होती है, तो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ना, ये सामान्य जो मानसून होता है जिससे पूरे भारत में वर्षा प्राप्त होती है लगभग, वो तमिलनाडु में उससे वर्षा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती है। तो ये जाड़े के मौसम में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो क्या कहता है कि एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडलीय की अवस्था को क्या कहा जाता है, ठीक है। एक विशेष समय की बात कर रहे हैं तो देखिएगा, अगर विशेष समय की बात हो रही तो उसको मौसम कहते हैं, अगर किसी लंबे समय की बात कर रहे हैं तो उसको जलवायु कहते हैं। तो इसमें बहुत ही कम लोग अंतर समझ पाते हैं। तो बेसिकली जलवायु मौसम में अंतर ही होता है, किसी एक निश्चित समय पर अगर आप देखेंगे कि इसमें इस समय क्या चल रहा है, वायुमंडल की अवस्था क्या है, तो उसको मौसम कहते हैं। और जैसे कह नहीं देता कि यहाँ पर अब जैसे 6 महीने के लिए क्या है, ठंडी आई, तो बताएंगे जलवायु जो वहाँ की इस समय ठंडी चल रही है। तो ये इस तरीके से जलवायु मौसम में अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो इसमें कहते हैं मानसून किस भाषा का शब्द है। बेसिकली जो मानसून है वो किस भाषा का शब्द है, तो 4 का राइट आंसर होगा यहाँ पर आपके लिए, वो हो जाएगा अरबी, ठीक है। अरबी है जो भाषा का शब्द है, मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा, ठीक है। उत्तर पश्चिम मानसून से जो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है वो कौन सा हो जाएगा, तो सभी को पता है, अभी हमने बताया तमिलनाडु इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक सबसे ज़्यादा होती है। ठंडी की बात करें तो कहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, अभी हमने बताया तमिलनाडु। तमिलनाडु है कहाँ पे, ऑप्शन के हिसाब से अगर चलें तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कोरोमंडल तट। कहाँ, कोरोमंडल तट में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है ठंडियों के महीने में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पर
कि चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं। ठीक है, अब दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं, कोलकाता भी स्थित है और यहाँ पे चेन्नई भी, लेकिन चेन्नई का तापमान जो है हमेशा अधिक रहता है, वहाँ पे ठंडी नहीं पड़ती है। तो इसका रीज़न जानते हैं क्या? इसका रीज़न होता है चेन्नई जो है वो विषुवत रेखा के अधिक समीप है, मतलब 0 डिग्री रेखा या फिर भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक में है। जैसे अब पृथ्वी है, पृथ्वी की यहाँ पे बीच से निकलती है ना, तो यहाँ से अपने नज़दीक से होने का मतलब ये है कि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है हमेशा सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ का तापमान ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो कहते हैं यहाँ पर कि भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। ठीक है, भारत के अगर पश्चिमी तट की बात कर लेंगे तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है, तो ये आपका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ की वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर, तो कहते हैं कि निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती मानसून का जो अधिक प्रभाव है किस राज्य में है, तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु में है प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, अक्टूबर में जो गर्मी है उस वहाँ जो अक्टूबर में गर्मी होती है, इसका जो प्रमुख कारण क्या होता है, वो होता है उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। क्या होगा? उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान जो होता है, ये आपका राइट आंसर है, इसीलिए इसकी गर्मी होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि इनमें से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित है। अब भारत में कौन सा मरुस्थल है, सभी को पता है थार मरुस्थल जो है भारत में कहाँ पे है, ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, सहारा कहाँ पे, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला कहता है मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। मानसून निवर्तन से बात कर लेते हैं, सबसे अधिक वर्षा होती है वो होती है चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में होती है मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पूरे भारत की अगर बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून, कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून से ये वर्षा प्राप्त करता है पूरा भारत। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुराना सूखा स्थान है। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है, तो 14 में देखिए ये आपको हो जाएगा लेह। लेह जो है ये एक सूखा स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला कि भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है। ठीक है, भारत के पश्चिमी तटों में जो ग्रीष्म काल होता है उसमें सबसे अधिक उच्च वर्षा होती है, किस कारण होती है, हो जाएगी उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण। किसके कारण? उच्च कटिबंधीय अवस्थिति के कारण। तो देखिएगा यहाँ पर हमने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, अप्रॉक्स 85 क्वेश्चन किए हैं। तो 85 में से आपने स्कोर कितना किया है हमको कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।